हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक लेके आया हूँ आप सभी के लिए कुछ खास, कुछ एक नया रीजनिंग का 20 मिनट शो, जिसमें हम लोग अपने स्कोर बूस्टर टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर बूस्ट करते हैं पजल और सिटिंग के अलावा। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं ऑन डेली बेसिस, पहले वो समझ लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे डेली बेसिस पे सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन और आपके अदर क्वेश्चंस भी, जैसे आ गए आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग हुए, कोडिंग डिकोडिंग हुए, वो डेली हम लोग इंक्लूड करेंगे। बट डेली कोशिश करेंगे कि एक क्लास में जो अपना 20 मिनट का शो है उसमें 5 टॉपिक कम से कम कंप्लीट करें और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करें, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, वो उससे आपका स्कोर बूस्ट हो सके। तो बाकी आगे ये डिपेंड करेगा आप लोग के रेस्पॉन्स पे। अगर आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सेशन को डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखा जाएगा, इस शो को डेली चला जाएगा 20 मिनट के शो को। अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, बट सून जैसे जैसे आप लोग का प्रॉपर मतलब रेस्पॉन्स मिला, इसको लाइव हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं शो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। आपको इस क्लास की पीडीएफ, इस जो पीडीएफ है इस कंटेंट की, ये आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है टेलीग्राम की। ठीक है, उसके बाद में एक छोटी सी बात आपको बता दूं, एक टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव के बारे में। टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव क्या चीज है? टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपके ऑल एग्जाम कवर हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, या एई जेई हो, या बैंक एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इस टेक्स्ट बुक सुपर पास से, जिसमें 5 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। 5 डेज ट्रायल एट 5 रुपीज, 5 रुपए में। कोड यूज कर सकते हो शश। और अगर आप केवल बैंकिंग की तैयारी करो तो बैंकिंग के भी सारे कोर्स इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे टेक्स्ट बुक सुपर पास में। इसकी प्राइस रेंज में आपको बता दे रहा हूं क्या प्राइस है। अगर आपको इनरोलमेंट कराना है सुपर पास लाइव में, तो आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाइएगा, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपको डालना होगा सुपर पास लाइव। आपको क्या लिखना होगा वहां पे जाके? आपको टाइप करना होगा सुपर पास लाइव, सुपर पास लाइव। आप सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा सुपर पास लाइव का, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा। आप इस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिएगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास अदर अदर ऑप्शंस आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे पैकेज के। एक आएगा 5 दिन का ट्रायल, 5 रुपए वाला, आप ट्रायल ले सकते हो पहले 5 दिन का। फिर उसके बाद 329 रुपए का प्लान दिखेगा आपको, जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन का रहेगा। फिर 1099 का प्लान दिखेगा जो 12 महीने का रहेगा, और 1499 का आपको प्लान दिखेगा जो 16 महीने का रहेगा। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उस प्लान को ले सकते हो। अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा गूगल पे, फोन पे, जैसे भी आप करना चाहो, और आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वो चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, बैंकिंग एग्जाम में जो इस सुपर पास लाइव में अपकमिंग बैचेस हैं, वो ये सारे अपकमिंग बैचेस हैं जो आपको उसमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। और जो ऑनगोइंग बैचेस हैं, ये सारे ऑनगोइंग बैचेस हैं इस आपके सुपर पैक में जो चल रहे हैं सुपर पास लाइव में। आइए स्टार्ट करते हैं अब इस सेशन को, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? इस सेशन में मैंने यहां पे सब लिखा हुआ है कि हम 5 सिलोजिज्म के क्वेश्चन करेंगे, 5 इनइक्वालिटी के करेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करेंगे। तो ये 5 डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चन हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सिलोजिज्म से, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है ऑल स्क्रीन आर न्यू। देखो रिकॉर्डेड है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको ट्राई करो और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करो कि इनके आंसर क्या बन के आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनके आंसर्स क्या बन के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला बोल रहा है ऑल स्क्रीन आर न्यू, सभी स्क्रीन क्या है? न्यू है। तो सारी स्क्रीन क्या हो गई? न्यू हो गई। सेकंड कह रहा है केवल कुछ ही न्यू लॉजिक है, तो न्यू का केवल कुछ ही पार्ट लॉजिक से शेयर हो गया, और कुछ लॉजिक पॉइंट हैं तो कुछ लॉजिक पॉइंट हो गए, ये इस तरीके से। अब इसमें कंक्लूजन क्या बनेगा वो देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन आपको बोल रहा है ऑल लॉजिक कैन बी स्क्रीन, सारे लॉजिक स्क्रीन आ सकते हैं। देखो सारे लॉजिक आ सकते हैं लेकिन सारे एन नहीं आ सकते, है ना? तो ऑल लॉजिक कैन बी स्क्रीन क्या हो जाएगा? ट्रू। सम न्यू आर नॉट पॉइंट, बोल रहा है एन का कुछ पार्ट पी नहीं है। कौन सा पार्ट एन का पी नहीं है?
देखो पूरा स्टेटमेंट जब पॉजिटिव हो ना तो नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे कोई ट्रू नहीं होगा। दूसरी बात, एन और पी में कुछ दे नहीं रखा है और जिनके बारे में कुछ दे ना रखा हो उनके बारे में डेफिनेटली राय नहीं दे सकता। तो सम न्यू आर नॉट पॉइंट क्या हो गया, गलत आंसर होगा, ओनली वन फॉलोज। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी सम नॉट को सॉल्व करने में दिक्कत आए तो आप सम नॉट को सॉल्व कर सकते हो ऑल के जरिए, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। अगर ऑल ट्रू है तो सम नॉट गलत होगा और ऑल गलत है तो सम नॉट क्या होगा, सही। तो आप ये देखो, क्या सारे न्यू पॉइंट हो सकते हैं? तो मैंने कहा सारे न्यू एल नहीं हो सकते, लेकिन सारे न्यू पॉइंट तो हो सकते हैं ना। और जब सारे न्यू पॉइंट होंगे तो सारे एस भी हो जाएंगे, और ऐसा होने से कहीं पे स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। तो जब सारे न्यू पॉइंट हो सकते हैं, ऑल ट्रू हो सकता है, तो सम नॉट क्या होगा, गलत। तो सम नॉट हमने पहले ही गलत कर दिया, तो आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज। अगला क्वेश्चन, ऑल ऑरेंज आर स्वीट, सभी ऑरेंज क्या है, स्वीट। केवल कुछ ही स्वीट ड्राई है, केवल कुछ ही स्वीट क्या हो गया, ड्राई। और फिर बोल रहा है कोई भी ड्राई शाइनी नहीं है, कोई भी ड्राई क्या नहीं है, शाइनी। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन इसमें क्या क्या बनेगा। पहला कंक्लूजन आपसे बोलता है सम स्वीट आर नॉट शाइनी, बोल रहा है स्वीट का कुछ ऐसा पार्ट है जो शाइनी नहीं है। दो तरीके हैं, एक तो वही जो अभी अभी मैंने बताया कि सम नॉट को चेक करने के लिए आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देख लो, अगर ऑल सही है तो सम नॉट गलत होगा और ऑल गलत है तो सम नॉट सही होगा। बोलता है कुछ स्वीट शाइनी नहीं है। अब यहां पे ना आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि स्वीट का ये वाला पार्ट शाइनी नहीं है, क्यों, क्योंकि शाइनी का डी से मना है, तो स्वीट के इतने पार्ट से मना हो गया, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ स्वीट शाइनी नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके से करना चाहते हो तो आप ये देख लो कि क्या सारे स्वीट शाइनी में आ सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कुछ स्वीट शाइनी नहीं है, तो सारे स्वीट शाइनी में नहीं आएंगे। अगर सारे स्वीट आए तो स्वीट के साथ डी का भी पोर्शन आएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो जब ऑल गलत हो रहा है तो सम नॉट क्या हो गया, सही। वही हमने किया था। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है ऑल ऑरेंज कैन बी ड्राई, सारे ऑरेंज ड्राई हो सकते हैं। देखो सारे ऑरेंज यहां पे बना दो तो ड्राई में आ जाएंगे, यहां बना दो तो भी ड्राई आ जाएंगे, कहीं पे रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो ऑल ऑरेंज कैन बी ड्राई क्या हो जाएगा, ट्रू। तो आंसर बनेगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तीसरा बोल रहा है कुछ कलर पेंसिल है, कुछ कलर क्या है, पेंसिल। फिर बोलता है कि एटलीस्ट सम पेंसिल आर ब्लैक, एटलीस्ट का कोई सेंस नहीं है, वो सम से ही रिलेटेड है, तो सम पेंसिल क्या हो गया, ब्लैक। और फिर बोल रहा है केवल कुछ ही ब्लैक स्लेट है, तो ब्लैक का केवल कुछ ही पार्ट मैंने स्लेट के साथ शेयर कर दिया। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या है। कंक्लूजन बोल रहा है पहला, सम पेंसिल आर नॉट स्लेट, पेंसिल का कुछ हिस्सा स्लेट के साथ शेयर नहीं होगा। तो पेंसिल और स्लेट में कोई रिलेशन दे नहीं रखा है और ना मना किया है और ना बोला गया है, और जिनके बारे में कुछ ना दे रखा हो उनके बारे में डेफिनेटली राय नहीं दे सकते। तो सम पेंसिल आर नॉट स्लेट ये गलत हो जाएगा कहना। पॉसिबिलिटी होती तो सही हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं मांगी है। आगे आपको बोल रहा है कि ऑल कलर बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कलर ब्लैक हो सकते हैं। देखो कुछ दे नहीं रखा है, और दे नहीं रखा है तो डेफिनेटली नहीं कह सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी में कुछ भी कह सकता हूं। तो सारे कलर ब्लैक हो सकते हैं, सेकंड ट्रू हो जाएगा, आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चल चौथे क्वेश्चन पे आइए, बोलता है केवल कुछ ही डस्ट क्या है, नॉइज। फिर बोला जा रहा है ऑल चैनल आर नॉइज, सभी चैनल नॉइज हो गए। और सम चैनल आर फ्लाइट, कुछ चैनल क्या है, फ्लाइट। पहला कंक्लूजन है सम नॉइस इज फ्लाइट, तो देखो कुछ नॉइस फ्लाइट के साथ शेयर हो रही है, ट्रू हो गया। ऑल डस्ट कैन बी चैनल, सारे डस्ट चैनल में आ सकते हैं, सारे डस्ट चैनल में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अगर सारे डस्ट चैनल में आए, अगर सारे डस्ट चैनल में आए तो सारे के सारे डस्ट एन में भी चले जाएंगे, और उसने बोला है कि केवल कुछ ही डस्ट एन में रहने चाहिए, तो सारे डस्ट चैनल में नहीं आ सकते। आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा और आप लोग के क्वेश्चन के आंसर भी सही आ रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस वाले सिलोजिज्म के सही आंसर क्या बनेगा। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, इनइक्वालिटी का पड़ाव स्टार्ट होता है यहां से। देखो बोलता है आपको एल ग्रेटर जेड, एल ग्रेटर जेड बोला है, एल और जेड को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जी। जेड तक पहुंचने के लिए जे और सी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जे और सी की। तो एल से लेके जे तक आओ और जे से लेके जेड तक आ जाओ। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी, तो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट मिल गया ना, तो बस आपका ये वाला तो ट्रू हो गया, पहला कंक्लूजन ट्रू हो गया। सेकंड आपको P बराबर Z बोला है, जबकि P तो L के बराबर है, तो ये वैसे ही गलत, तो ओनली वन फॉलोज बनेगा, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट बोलता है Q ग्रेटर I, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी है, Q और I के बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी है, बोल रहा है Q ग्रेटर I है। कैसे बनेगा देखो जरा, Q से S पे आ जाओ और S से I पे आ जाओ।
क्यू से एस पे गया, सारे सिंबल क्यू की तरफ, एस से आई पे है, सारे सिंबल एस की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट क्यू की तरफ हो गए। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे सेकंड, तो ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जब मिल ही नहीं रही तो कैसे वो ट्रू हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे सेकंड, तो आंसर आपका बनेगा क्यू ग्रेटर देन इक्वल आई, ये बनेगा। और जबकि उसने क्या बोला ये, तो जो कि गलत है। आर और ओ में सेकंड प्रायोरिटी मांगी, कैसे बना सकते हैं ये बताओ। देखो आर से आई पे आ जाओ, नहीं आर से के पे आ जाओ, आर से के पे आ जाओ, लेकिन के से ओ पे जब आप आओगे, क्योंकि मुझे आर से ओ तक आना है, सेकंड प्रायोरिटी मांगी है, तो आप आर से के पे आ गए, लेकिन जब आप के से ओ पे आओगे ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले मिल जाएंगे, लेकिन के की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, फेसिंग वाला पार्ट तो क्लियर है कि सारे सिंबल आर की तरफ हैं। सेकंड प्रायोरिटी तभी ट्रू होती है जब फर्स्ट ना मिले, लेकिन यहां तो फर्स्ट मिल गई, तो आंसर बनेगा आर ग्रेटर ओ, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, तो आंसर बनेगा नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एम ग्रेटर के मांगा है, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी, एम और के को कैसे कनेक्ट करोगे, देखो यहां से जाऊंगा तो अपोजिट सिंबल है, एम की तरफ फेस नहीं कर रहा, लेकिन एम आर के बराबर है, आर कहीं पे है, कहीं पे भी आर नहीं है, कहीं और एम है, कहीं और एम भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। क्यू ग्रेटर वाई फर्स्ट प्रायोरिटी, क्यू और वाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ। देखो जी, क्यू से आई पे आओ, आई से डब्ल्यू पे आओ, और डब्ल्यू से वाई पे आओ, तो क्यू से आई पे आया क्यू की तरफ, आई से डब्ल्यू गया आई की तरफ, और डब्ल्यू से वाई के डब्ल्यू की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी, यहां पे मिल गई, ये वाला ट्रू हो गया। आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट, एक्स ग्रेटर क्यू मांगा है, एक्स और क्यू में रिलेशन मांगा है, एक्स ग्रेटर क्यू कैसे बन सकता है देखते हैं। देखो एक्स से लेके, एक्स से पी और पी से क्यू, सारे सिंबल एक्स की तरफ है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी है, मिल रही, ट्रू हो गया। एल ग्रेटर आर फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी, कैसे कर सकते हैं, एल यू एन और एन आर के बराबर है, तो एन की जगह पे आर रख दूं, और एल से आर आप जब आए और एल यू के बराबर तो एल रख दो, तो एल और आर में ये आ रहा है सेकंड प्रायोरिटी, और मुझे फर्स्ट मांगा था, तो ये क्या हो गया गलत। आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज इज द राइट। ये वाला 10वां क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, है ना। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा और उनकी एक लिस्ट बना के लाऊंगा, जो जो इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन अभी तक होमवर्क में दिए, एक सिलोजिज्म और एक इनक्वालिटी, और अपना स्कोर बताना कि अभी तक 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट, अगला पड़ाव आता है आपका ब्लड रिलेशन का, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों के पास अवेलेबल है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। क्वेश्चन बोलता है 9 पर्सन है, जे के एल एम एन क्यू आर वी एन डब्ल्यू बिलोंग टू द सेम फैमिली, एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ईदर बोथ पेरेंट्स आर अलाइव और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, या तो दोनों ही माता पिता जिंदा है या कोई भी जिंदा नहीं है। ईच कपल हैज ईदर 2 चिल्ड्रन और नन, हर एक कपल के पास या तो 2 बच्चे होंगे या एक भी नहीं होगा, मतलब मैंडेटरी है 2 बच्चे तो होने हैं, और अगर 2 नहीं है तो एक भी नहीं होंगे, ठीक है। चल, वी मदर इन लॉ है जे की, अगर वी मदर इन लॉ है जे की, तो वी एक लड़की होगी जिसका एक चाइल्ड होगा, शादी होगी जे से, तो एक चाइल्ड है तो एक और होगा, क्योंकि उसने कहा था या तो 2 होंगे या एक भी नहीं, अगर एक है तो एक और आएगा, है ना। और इसका एक हस्बैंड भी बनेगा, क्योंकि उसने कहा था बोथ पेरेंट्स जिंदा होंगे या एक भी नहीं होगा, तो अगर माँ है तो उसका हस्बैंड भी आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, वी मदर इन लॉ होगी जे की, और जे ब्रदर इन लॉ होगा एम का। अगर जे ब्रदर इन लॉ होगा तो जे एक लड़का होगा। अब ब्रदर इन लॉ कैसे बन सकता है कि जे एक लड़का हो, शादी हो जाए एक लड़की से और उसका सिबलिंग हो एम, या फिर जे एक लड़का हो, उसके सिबलिंग की शादी हो जाए एम से, तो जे ब्रदर इन लॉ एम का 2 तरीके से बन सकता है। डब्ल्यू इज द आंट ऑफ के, डब्ल्यू आंट है के की, तो डब्ल्यू आंट कैसे बनेगी, डब्ल्यू का सिबलिंग हो जाए और उसका बच्चा हो जाए के, ठीक है। या फिर डब्ल्यू के स्पाउस का सिबलिंग हो तो उसका भी बन सकता है। एल हु इज नॉट मैरिड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, एल मैरिड नहीं है, सिस्टर इन लॉ है क्यू की, बट बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम जेंडर। एल मैरिड नहीं है, सिस्टर इन लॉ है क्यू की, बट बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम जेंडर, मतलब एल और क्यू फीमेल है। और एल जो कि मैरिड नहीं है, तो एल सिस्टर इन लॉ क्यू की कैसे बनेगी कि एल अपने सिबलिंग की शादी, भाई की शादी करा दे क्यू से, क्योंकि क्यू भी एक लड़की है, उसने बोला दोनों सेम जेंडर के हैं, तो एल मैरिड नहीं है, तो यही वाला केस बनेगा एल सिस्टर इन लॉ क्यू का, यही केस बन के आएगा, ठीक है। क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एन, क्यू एकमात्र बेटी है एन की, क्यू किसकी एकमात्र बेटी है एन की, और आपको पता है कि उसने मुझसे कहा था या तो दोनों पेरेंट्स जिंदा है या एक भी नहीं है, तो एन का एक स्पाउस होगा, और या तो 2 बच्चे होंगे या एक भी नहीं, अगर एक बच्चा है तो इसका एक भाई बन के आएगा, क्योंकि क्यू एकमात्र बेटी है।
और Q की शादी एक लड़के से हुई है, तो Q की शादी एक लड़के से होगी और उस लड़के का एक सिबलिंग होगा L, ऐसे। तो अभी ना क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें मैसअप मिल रही है, काफी चीजें कनेक्ट करनी है, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, Q इज द ओनली डॉटर ऑफ एन, Q डज नॉट हैव एनी सन, Q के बेटे हैं नहीं, तो Q का बेटा नहीं तो बेटी होंगी। और W इज मैरिड टू M, W की शादी M से हुई है। अगर W की शादी M से हुई है तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। कैसे करें, W की शादी M से, मतलब M एक लड़का होगा। अब इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, बताओ कैसे कनेक्ट किया जाए। L एक लड़की, उसका एक भाई, उसकी शादी Q से, लड़की भाई Q और ये, ठीक है। अब मामला थोड़ा सा पेचीदा है भैया, यहां से हम ये वाला J और M वाला कनेक्ट करना पड़ेगा। J और M वाला कैसे कनेक्ट हो सकता है ये समझते हैं जरा, J और M कैसे कनेक्ट हो सकता है ये समझते हैं, ठीक है। देखो आपको बोला है कि या तो J जो लड़का है उसकी बहन है, उसकी वाइफ है, J एक लड़का, उसकी एक वाइफ और उसका सिबलिंग M, या तो ऐसे बनेगा, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे V एक लड़की है, उसका एक पति है ना, और V का एक वो है चाइल्ड जिसका हस्बैंड है J, इस तरीके से, है ना। एक तो मैंने ऊपर वाला तरीका बना दिया, एक तरीका हो सकता है J के सिबलिंग, J का कोई एक सिबलिंग हो जिसकी शादी हो जाए M से। तो ये दो केस मेरे पास सही बन के चलेंगे, दो केस मेरे पास सही बन के चलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है M की शादी W से होगी, M एक लड़का है, M एक लड़का है और M की शादी W से होगी, और यहां पे M एक लड़का है और इसकी शादी W से होगी, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और के W के लिए क्या बोला था, W किसकी आंट है, W K की आंट है, तो W अगर K की आंट है तो हो सकता है K इनका बच्चा हो, और W अगर K की आंट है तो हो सकता है कि K इनका बच्चा हो, यहां पे ऐसे, और यहां पे W K की आंट है, K इनका बच्चा हो सकता है ऐसे, W आंट हो गई K की दोनों केस में, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, उसने मुझसे ये बोला था कि या तो एक भी बच्चा नहीं है, दो बच्चे हैं, तो यहां पे देखो इनका एक बच्चा ये गया, तो एक और बच्चा होना जरूरी है, और यहां पे इनका एक बच्चा, तो एक और बच्चा होना जरूरी है, क्योंकि हमें दो बच्चे चाहिए, एक भी नहीं। अब 9 लोग में से कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे और देखते हैं और क्या है, W मैरिड टू M हो चुका है, Q डज नॉट हैव एनी सन, Q का कोई बेटा नहीं है। अब मेरे को ये वाला पार्ट और कनेक्ट करना है कि N की शादी होगी और N के दो बच्चे होंगे, एक लड़की Q और एक लड़का। तो देखो यहां पे एक लड़की और एक लड़की खाली चल रही है, Q बना दूं यहां पे मैं, Q एक लड़की और उसका एक भाई M, और Q की शादी एक लड़के से होगी, Q की एक शादी लड़के से J से, और उसका एक सिबलिंग बना दूं L, ऐसे यहां पे बन सकता है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो Q का पिता, Q का पेरेंट कौन है, N, तो Q का पेरेंट N यहां पे बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहां देखना जरा, यहां कैसे हम कर सकते हैं, यहां पे आप कर सकते हो कि इसको कनेक्ट, मेरे हिसाब से यही वाला सही बनेगा, मेरे हिसाब से ये सही बनेगा। पूरे 9 लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका एक वो और आ जाएगा सिबलिंग। और उसने मुझसे एक बात कही थी कि Q डज नॉट हैव एनी सन, Q का बेटा नहीं है, तो Q की बेटियां होंगी, दोनों दोनों बेटियां होंगी, तो J के LMN, J के LMN QRVW, Q R आ जाएगा यहां पे, और ये भी लड़की और VW, ये पूरे 9 लोग ऐसे बन के आएंगे, पूरे 9 लोग ऐसे बन के आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं इस वाले केस को मैं देखूं, इस वाले केस को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो यहां पे देखो कि N की शादी मैं किससे कराऊं, N के दो बच्चे चाहिए, दो बच्चे Q और एक लड़की और एक लड़का। तो यहां पे एक लड़की और एक लड़का वाली कौन सी जगह खाली चल रही है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई खाली चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग कंप्लीट हो गए। एन को कहां रखूं, अगर एन को यहां रखता हूं सपोज दैट, तो ये पॉसिबल नहीं है यार, ये पॉसिबल नहीं है, ये बन ही नहीं पाएगा, ये वाली चीज यहां पे फिक्स नहीं बैठेगी, ये वाली चीज यहां फिक्स बैठ रही थी, देखो बैठ गई, सारी सारी चीजें फिक्स बैठ गई हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आर क्या लगेगा एन का, आर एन का क्या लग रहा है, 2 पीढ़ी का अंतर आ रहा है, एक और एक दो, और ये लड़की है तो ग्रैंड डॉटर लगेगी, क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहां पे बोला यदि आर की शादी जेड से हो जाए, अगर आर की शादी जेड से हो जाए, जेड क्या हो जाएगा, लड़का, तो आपको बताना जेड क्या लगेगा जे का, जेड क्या लगेगा जे का, तो जेड जे का क्या लग रहा है,
देखो जे के ये दोनों बच्चे हैं, तो जेड जे का क्या लगेगा, सन इन लॉ, क्योंकि शादी के बाद आ रहा है, तो आंसर बनेगा सन इन लॉ, मतलब ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये थोड़ा सा पीओ लेवल प्लस था। अगर आपने इसके दोनों में से दोनों सही करें तो वेल डन, बहुत बढ़िया बात है। ये थोड़ा पीओ लेवल था, प्रो लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका ये ब्लड रिलेशन। आगे चलिए, आगे आपको दे रखा है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा। राम के लिए बोला गया राम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जेड, इस तरीके से इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। देख लेते हैं कैसे बनेगा। बोला राम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जेड टुवर्ड्स द ईस्ट, पॉइंट जेड से राम चल रहा है ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर चल रहा है, एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर टू रीच टी, और 6 मीटर चलता है टी पे पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके बाद राइट टर्न ले रहा है और 11 मीटर चल रहा है एम पे पहुंचने के लिए, राइट टर्न 11 मीटर और एम पे आ गया। ठीक है, देन ही टेक्स अ राइट एंड 11 मीटर टू रीच एम, वहां से वो लेफ्ट लेता है, 4 मीटर चलता है, यहां से लेफ्ट 4 मीटर लिया और किस पे आ गया, यू पे आ गया, किस पे आ गया, यू पे, तो यू पे पहुंच गया। फिर बोला गया है वो फिर से लेफ्ट लेता है और 9 मीटर चलता है एस पे, तो लेफ्ट यहां से ऊपर लेगा और 9 मीटर की दूरी ये हो गई, और ये किस पे आ गया, एस पे, तो ये 9 मीटर की दूरी लेके एस पे आ गया। तो ये तो कौन चला भैया, ये राम की बात हुई है, यहां से अब ओम चलेगा, अब अनदर पर्सन ओम भी चल रहा है, तो ये तो राम की बात हुई है, यहां से अपना कौन चला था, राम। ठीक है, अब ओम का देखते हैं, ओम को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जे, जे यहां पे है नहीं, तो ओम को अलग से चलाना पड़ेगा जे से, जैसे मैंने यहां पे अलग से ले लिया, जे से मैं चलाता हूं इसको, टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड वॉक फॉर 5 मीटर, नॉर्थ जा रहा है 5 मीटर, नॉर्थ गया 5 मीटर, टू रीच क्यू, किस पे आ गया, पॉइंट क्यू पे आ गया। फिर लेफ्ट टर्न लेता है, 10 मीटर चलता है डब्ल्यू के लिए, लेफ्ट टर्न 10 मीटर डब्ल्यू। ठीक है, टू रीच डब्ल्यू, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हो गया। पहले जे से नॉर्थ गया 5 मीटर क्यू, लेफ्ट टर्न 10 मीटर डब्ल्यू, फिर से लेफ्ट टर्न 7 मीटर एन, लेफ्ट टर्न लेता है 7 मीटर चलता है एन, तो ये 5 की दूरी, 2 की दूरी, 7 मीटर चल के एन पे आ गया लेफ्ट पे। ठीक है, जहां से वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 12 मीटर चलता है एस के लिए, लेफ्ट यहां मुड़ेगा और 12 मीटर चल रहा है एस के लिए, तो 12 मीटर का मतलब क्या हो गया, 10 मीटर की दूरी ये वाली और 2 मीटर की दूरी ये वाली, और एस पे आ गया। तो देखो एस यहां भी आ गया, एस यहां आ गया, तो मैं इस पॉइंट को यहां से कनेक्ट कर सकता हूं। तो आप ये देखो, एस के लेफ्ट में एन है 12 की दूरी पे, एस के लेफ्ट में एन 12 की दूरी पे, तो कैसे बनेगा, 4 ये वाली दूरी, 6 ये वाली दूरी 10, और 2 ये वाली दूरी 12। ठीक है, और ये पॉइंट कौन है, एन, एन के ऊपर डब्ल्यू है 7, एन के ऊपर डब्ल्यू है 7। आप ये देखो, ये पूरा 11 था, 11 में से 9 ये गया, 11 में से 9 ये गया, मैं इस 11 को हटा दे रहा हूं और इसको 2 पार्ट में तोड़ के लिख देता हूं, ये 9 और ये 2 11। ठीक है, अब आप आगे देखिए जरा कि एन के ऊपर डब्ल्यू है 7, तो 2 मीटर की दूरी तो ये वाली जो बची है ये हो गई, और 5 मीटर की दूरी ये वाली आएगी, और एन के ऊपर डब्ल्यू आ गया 7, डब्ल्यू के राइट में क्यू है 10, तो 2 और 6 8, 2 और 6 8, और कितना चाहिए, 10 चाहिए ना, डब्ल्यू के राइट में 10 क्यू है, तो 8 हो गया, 8 में से 2 और ले लो, 2, और ये हो गया कौन, क्यू, और क्यू के नीचे 5 जे आएगा, क्यू के 5 नीचे जे, तो 5 ये है, तो 5 नीचे जे अपना इस तरीके से बनेगा, जे आ गया ये वाला, और 5 मीटर की दूरी हो गई ये वाली। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने यहां पे पूरा का पूरा कनेक्ट कर दिया है, और देखिए किस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये देख लेते हैं इसके। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, ऑड वन आउट बताना है, पहला दे रखा है एनजे, तो एनजे में देखिए क्या बनेगा, एन और जे में क्या डिफरेंस है, क्या खासियत है एन और जे में। तो एन और जे में आप देखोगे तो एन ये गया, जे गया, एन के नॉर्थ ईस्ट में जे है, मतलब एन के नॉर्थ ईस्ट में जे है, पहले वाले के रेस्पेक्ट में दूसरा नॉर्थ ईस्ट, जेड और क्यू में देखो, जेड ये गया, क्यू ये गया, पहले जेड के नॉर्थ ईस्ट, जेड के नॉर्थ ईस्ट में क्यू है। ठीक है, आगे देखिए टी एस, टी के नॉर्थ ईस्ट में एस, तो टी कहां है भैया, टी के साउथ ईस्ट में आ रहा है, टी के साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो दैट मींस दिस इज द ऑड वन आउट। एम एस में देखो, एम के नॉर्थ ईस्ट में एस है क्या, एम के नॉर्थ ईस्ट में एस है, एंड देन टी क्यू, टी के नॉर्थ ईस्ट में क्यू, तो टी के नॉर्थ ईस्ट में क्यू है, हाँ ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ जे विद रेस्पेक्ट टू जेड, जे की डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है जेड के रेस्पेक्ट में, तो जे और जेड एक लाइन में कनेक्टेड है, तो आपको बताना है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ जे विद रेस्पेक्ट टू जेड।
जेड से देखूंगा तो 6 और 2 8, तो 8 मीटर ईस्ट में जा रहा है जे, 8 मीटर ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने भी सेम यही आंसर बनाया होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले स्टेज पे, जो कि आपका अल्फा न्यूमेरिक का है, और जल्दी से इसके आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एलिमेंट विच इज सेवंथ राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज एट्थ लेफ्ट ऑफ बी, जो बी के 8 लेफ्ट में है। तो ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, पहले आपको बी के 8 लेफ्ट में एलिमेंट देखना है। तो बी के 8 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, और इसके मुझे देखना है सेवंथ राइट में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवंथ राइट में कौन बन रहा है, हैश। हैश मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। एवरी थर्ड एलिमेंट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से हर तीसरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाए, तो कौन सा एलिमेंट एट्थ होगा राइट से, राइट से एट्थ कौन सा होगा ये बताना है। देखो ये रिमूव होगा, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, क्योंकि हर तीसरे को हटाना था, तो हर तीसरे को हटा दिया। राइट से 8 में कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम बनेगा, एम मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कितने कॉन्सोनेंट है इस सीरीज में, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, जिनके बाद कॉन्सोनेंट आएगा एंड प्रेसिडेड बाय सिंबल, और पहले क्या आएगा, सिंबल। तो सिंबल के बाद दो कॉन्सोनेंट लगातार चाहिए, तो सिंबल के बाद ये कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, छोड़ दो। सिंबल के बाद दो कॉन्सोनेंट, एक सिंबल के बाद दो कॉन्सोनेंट, एक ये पेयर, और सिंबल के बाद और कोई पेयर नहीं है, तो केवल दो ही पेयर बन रहे, दो का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो सारे क्वेश्चन आप लोग जो होमवर्क में दिए कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आंसर बनेंगे। और आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर बताना, इस सेशन को आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।